सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। जी बेटे, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, हम इसको चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन जो है कहते किसको है। जी बेटा, फैक्टराइजेशन जो है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम गिवन पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं फैक्टर्स की फॉर्म में। जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे किस फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल p of x। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास टू फैक्टर्स आ जाएंगे। एक को कह देंगे g of x और दूसरे को हम कह देंगे h of x का नाम देंगे। हमारे पास क्या आएंगे? फैक्टर्स। क्या आएंगे? फैक्टर्स आएंगे। जब किसी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन की जाती है तो फैक्टराइजेशन के जरिए हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं किस फॉर्म में आएंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे। एक चीज बेटे याद रखनी है, जब भी किसी एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइजेशन की जाती है किसी एक्सप्रेशन की, तो जो फैक्टर्स आते हैं वो हमेशा प्रोडक्ट की फॉर्म हो सकते हैं। और जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन किसी एक्सप्रेशन की जाए, जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे किस फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये आपने बेटा याद रखना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन कहते किसको है कि जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, तो हमारे पास फैक्टर्स जो हैं आते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब बेटे हम जो है अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटे आप क्वेश्चन मार्क कर लें कि हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 में से कौन कौन से पार्ट सॉल्व करने हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करना है। सबसे पहले बेटे पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जी बेटे, जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, फैक्टराइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आएगा। अगर आप डेली का लेक्चर की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ जाएंगे। जी बेटे, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, ये फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला असूल है, प्रिंसिपल जो है इसको सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने का, वो क्या है कि हमने जो भी गिवन एक्सप्रेशन होगी इसमें से देखना कि क्या चीज़ जो है हम गिवन एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है कि गिवन एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों टर्म में से हम कौन सी वैल्यू को
कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कि हमने जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें से कॉमन क्या निकलेगा। कॉमन निकालने के लिए सबसे पहले आपने कांस्टेंट वैल्यूज को देखना है। अब कांस्टेंट वैल्यू कौन से 9, 12 और 18 समझाने के लिए बेटे मैं यहाँ पे ये तीनों जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 9, 12 और 18 राइट कर दूंगा। अब इन तीनों वैल्यूज को देखना है कि किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, कौन से टेबल पे ये तीनों वैल्यूज डिवाइड होती है। और डिवाइड एक दफा ही नहीं, क्या 2 पे डिवाइड होती है तीनों वैल्यूज? नहीं, 2 वैल्यूज हो जाती है लेकिन थर्ड भी होती है। 3 पे डिवाइड होती है, 3 पे डिवाइड होती है। कैसे? 3 अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तीनों वैल्यूज को तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। यानी ये तीनों जो वैल्यूज हैं किस टेबल पे जाती हैं? 3 पे डिवाइड होती है। ये तीनों वैल्यूज और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होती, एक दफा डिवाइड होती है। अब जिस टेबल पे ये तीनों वैल्यूज डिवाइड होंगी इसका मतलब ये 3 पे डिवाइड हुई तीनों वैल्यूज, तो 3 जो है इन तीनों वैल्यूज में से क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो हम बेटे यहाँ पे लिखेंगे, हमें पता चल गया साइड पे तीनों वैल्यूज को डिवाइड करके 3 पे डिवाइड होती है तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3, पहले वैल्यू लिखेंगे 3 3 जा 9 माइनस का साइन, फिर 3 4 जा 12 प्लस का साइन, फिर 6 जा 18। इसके बाद ये तो हमने वैल्यूज में से कॉमन निकाल दिया। अब बेटे जो वेरिएबल्स हैं x y, x स्क्वायर y, y स्क्वायर में से क्या कॉमन निकलेगा? पहले हम देखेंगे x को, देखेंगे x तीनों वैल्यूज में आ रहा है कि नहीं। इसमें बेटे थर्ड जो टर्म है इसमें x मौजूद ही नहीं, इसका मतलब है हम तीनों वैल्यूज में से या तीनों टर्म में से हम जो है x को कॉमन नहीं निकाल सकते। इसके बाद हमने गौर करना है कि y जो है तीनों टर्म में से क्या कितने कॉमन निकलते हैं। तो ये देखें फर्स्ट में भी y आ रहा है, सेकंड में भी y आ रहा है, थर्ड में टर्म में 2 टाइम y आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें से आप 1y को कॉमन निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे y। अब यहाँ पे बेटे बच जाएगा 3x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 1y कॉमन चला गया, 1y बच गया। तो ये हम इसको लिख लेंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा ये तो बेटा एक पैटर्न हो गया। अगर कॉमन निकालने का पता आप लोगों को ना चले कि टर्म में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, वेरिएबल में से क्या चीज कॉमन निकल रही है, तो ये अल्टरनेट जो मेथड है मैं उसको आपको बता देता हूँ आसान। ये आपने जो स्टेप में बताऊंगा इसको आपने रफ वर्क में करना है। कहाँ पे करना है? रफ वर्क में करना है। तो रफ वर्क में करने से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या चीज कॉमन निकल रही है। क्या करना है आपने, ये जो 9, 12 और 18 है इसके आप एलसीएम लेके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जी मैंने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? ये फर्स्ट वैल्यू देखें 3xy है, 9xy है, तो 9 के फैक्टर्स क्या आ गए थे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैं इसको ऐसे लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9, फिर आगे x मल्टीप्लाई बाय y माइनस का साइन, y के जो 12 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे क्या है? x स्क्वायर है, x को 2 टाइम लिख लेंगे, y को 1 टाइम, प्लस का साइन। 18 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 x y मल्टीप्लाई बाय y। ये मैंने
टर्म्स को ओपन कर दिया, ठीक है, फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसमें से देख सकते हैं क्या चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, वो वैल्यूज को देखना है जो तीनों टर्म में है और इक्वल टाइम रिपीट हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम 3 को देखते हैं, 3 फर्स्ट में 1 टाइम आ रहा है, सेकंड में भी 1 टाइम आ रहा है, थर्ड में भी 1 टाइम ही ये 3 जो है इक्वल टाइम तीनों टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब 3 जो है इसमें से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। इसके बाद देखेंगे x जो है तीनों टर्म्स में नहीं आ रहा, लेकिन y जो है y 1 टाइम और फिर 1 टाइम, तीनों टर्म्स में जो y है वो इक्वल टाइम आ रहा है। इसका मतलब y भी क्या आ जाएगा, कॉमन निकाल सकते हैं। अब जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगी उसको आप लिख देंगे। 3x बच गया, माइनस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 4, और x कितने टाइम बच गया, x 2 टाइम, फिर x स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद बेटा प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 और आ जाएगा आगे y। ये देखें आसान हो गया, दो पैटर्न के साथ मैंने आपको बता दिया, तो इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं फैक्टराइज। और क्वेश्चन को में देखें फैक्टराइज किया, ये किस फॉर्म में आया, जो फैक्टर्स में कन्वर्ट हुआ है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। जब आप 3y को अंदर हर वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा अगेन क्वेश्चन ही आ जाएगा जिसको आपने जो है फैक्टराइज किया। जी बेटे नोट करें जल्दी से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बेटा पार्ट नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। जी बेटे ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देखें जो हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें ब्रैकेट यूज की गई है। ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं और इनके साइन है, साइन जो लिखे हैं ये सेम है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन में ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर जो साइन यूज हो रहे हैं ये सेम है, ठीक है। इसका मतलब है क्वेश्चन को ऑलरेडी कोई एक्सप्रेशन थी जिसको फैक्टराइज किया हुआ है, हमें इसका आंसर ही अरेंज करके लिखना है। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं ये ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही हैं जिनके साइन भी सेम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। दोनों सेम वैल्यूज हैं ब्रैकेट वाली तो 1 टाइम लिखेंगे। अब ये जो बाहर है ब्रैकेट की वैल्यूज, ठीक है, ब्रैकेट से जो बाहर वैल्यू है इसको आपने ब्रैकेट में राइट कर लेना। इतना करने के बाद अब आपने देखना है जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं इसमें से तो कोई कॉमन ही निकलती वैल्यू। फर्स्ट ब्रैकेट में देखें इसमें से कुछ बेटा कॉमन ही नहीं निकलता, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में से दोनों टर्म में जो वैल्यू है इसमें से कॉमन निकलता है। अब क्या चीज कॉमन निकलती है, ये देखें फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, सेकंड ब्रैकेट में 3 और 7 में से कुछ कॉमन नहीं निकलता। अब वेरिएबल की बात है, यहाँ पे x कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम, यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है x 2 टाइम, तो कितने टाइम x कॉमन निकलेगा 2 टाइम, यानी बाहर जो कॉमन निकलेगा x स्क्वायर। इसके बाद y को देखेंगे, यहाँ पे 1 टाइम y है और यहाँ पे कितने टाइम है y 2 टाइम, तो कितने टाइम जो है वो कॉमन निकलेगा वैल्यू y 1 टाइम, कितने टाइम निकलेगा 1 टाइम जो है y कॉमन निकलेगा, ये आ जाएगा y को
कॉमन निकालेंगे। अब जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या बचेगी, 3 बच गया, x 3 टाइम आ रहा था, 1 टाइम x बच गया, इसको राइट करेंगे माइनस का साइन, 7x स्क्वायर जो था वो कॉमन चला गया, आगे y जो है 1 टाइम बचेगा। ये बेटा हमने फैक्टराइज कर दिया, इसको अरेंज कर लेंगे। ये जो कॉमन निकाले वैल्यू हम इसको स्टार्ट में लिख लेंगे। ये हमने क्वेश्चन को, गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया। जी बेटा नोट कर लें जल्दी से। ये बेटे आगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इसके पार्ट जो हैं सबसे पहले आप मार्क कर लें बुक पे कौन कौन से सॉल्व करने हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4। तो जो है सेकंड पार्ट, इसको बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जी बेटे मैंने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें बताया था कि हम फैक्टराइजेशन करने से पहले जिसकी भी एक्सप्रेशन के अंदर फैक्टराइजेशन करनी है तो फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि गिवन एक्सप्रेशन में से हमने कॉमन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर कॉमन निकलती होगी तो निकाल लेंगे, नहीं निकलती होगी तो फिर हम देखेंगे आगे कौन सा प्रोसीजर है अप्लाई करके, कौन सा मेथड हम अडॉप्ट करके अपनी गिवन एक्सप्रेशन की जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन में बेटे जितने भी आपने अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे के सारे इसमें क्या होंगे, फैक्टराइजेशन में यूज होंगे। अब आपने खुद देखना है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए इस जो गिवन एक्सप्रेशन है यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जो 3 टर्म्स हो और इन तीनों टर्म में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं निकलती तो आपने समझ लेना यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकंड है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तीनों टर्म में पे कोई कॉमन नहीं निकली तो इसमें कौन से फार्मूले अप्लाई, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन ये भी अप्लाई करने से पहले आपने 2 चीजों को जो है मद्देनजर रखना है। वो क्या, यानी 2 वैल्यूज को देखेंगे। एक ये 3 टर्म्स है, फर्स्ट वैल्यू को आपने देखना है क्या ये वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकती है। कैसे, ये a ओवर b होल स्क्वायर यानी कि ये वैल्यू 2 टाइम हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a और b मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, यानी a ओवर b होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं और लास्ट वैल्यू भी जो है ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, यानी इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं b ओवर a होल स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, एक्सप्रेशन की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपने गौर करना है क्या इन 2 वैल्यूज को हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज क्या है स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही थी। तो इसी सूरत में जब फर्स्ट वैल्यू एक्सप्रेशन में लास्ट वैल्यू जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही हो तो वहां पे बेटे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे a
प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया। अब मैंने बेटे इसको बताया अंदर जो बच गया -2, अब इसको फाड़ने के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। -2 एज इट इज, फाड़ने के अकॉर्डिंग बेटे ये देखें ये आ रहा है a, तो a कौन सी वैल्यू देगी, a ओवर b, और b वैल्यू कौन सी है हमारे पास, b ओवर a। अब ये हमारे पास जो है फॉर्मूले की पूरी जो कंप्लीट फॉर्मेट आ गई, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में हम इसको फैक्टराइज किया। अब बेटे इसको हमने क्या करना है, फॉर्मूले को क्लोज करना है। ये देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला कैसे है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसकी क्लोज फॉर्म क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर। अब क्लोज करने का तरीका क्या है, ये टू वैल्यूज है जिसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर लिख दिया। जो वैल्यूज ब्रैकेट में स्क्वायर वाली वैल्यूज की स्क्वायर वाली ब्रैकेट के अंदर लिखनी है, इसको राइट कर लेंगे a ओवर b, b ओवर a। सेंटर में साइन कौन सा आएगा, जो 2ab वाली वैल्यू के साथ होगा, माइनस, ये हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया क्वेश्चन को। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बेटा नोट कर लें जल्दी से। जी बेटे इसको रेज करने से पहले मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स मौजूद हों तो हम उसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। जब आपके पास 3 टर्म्स होंगी तो सबसे पहले बेटे आपने गौर करना है कि तीनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन निकल है। अगर तो कोई वैल्यू कॉमन निकलती होगी तो कॉमन निकालेंगे, अगर कॉमन नहीं निकलती होगी तो हम आगे नेक्स्ट क्लास को फैक्टराइज करने का मेथड देखेंगे। अब 3 टर्म्स हैं तो यहाँ पे बेटे आपने देखना है, गौर करना है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, एक्सप्रेशन की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, यानी a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है, ये क्या हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, a ओवर b बाय रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसी तरीके से जो लास्ट वैल्यू है ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, कैसे है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर है, तो हम इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, b ओवर a लिखेंगे, होल क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही होंगी तो वहां पे आपने समझ जाना है कि यहाँ पे इसके फार्मूला जो है या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। इन दो फार्मूलों की अकॉर्डिंग हम फिर एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इनमें से अप्लाई कौन सा फार्मूला होगा। ठीक है, अगर तो सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ गया तो वहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, और अगर प्लस का साइन आ गया तो वहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। अब पहले बेटे इस जो है एक्सप्रेशन को कंप्लीट कैसे करना है, फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, जो लास्ट वैल्यू थी थर्ड वैल्यू को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटर में जो वैल्यू बच जाएगी -2 है, -2 लिखा। अब आपको फार्मूले में ये पता है कि 2ab a क्या वैल्यू हो जाएगी, a ओवर b, b क्या वैल्यू हो जाएगी, b ओवर a। ये हमने फार्मूला कंप्लीट कर लिया, इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर होल स्क्वायर है, लास्ट जो वैल्यू है थर्ड वैल्यू, ठीक है, इसके ऊपर होल स्क्वायर, इन दोनों वैल्यूज को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाई, होल स्क्वायर लिखा, फर्स्ट वैल्यू a ओवर b, लास्ट वैल्यू b ओवर a,
होल स्क्वायर आ गया। सेंटर में साइन कौन सा आएगा, जो 2ab के साथ होगा उसको लिख लेंगे। ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे -2 क्यों लिखा हुआ, यहाँ पे ये वैल्यूज हमने कैसे लिखी। ठीक है, यहाँ पे -2 है क्वेश्चन में, यहाँ पे हम इसको फार्मूले को कंप्लीट कर लिया। बेटे यहाँ पे देखें आपके पास जो है फर्स्ट वैल्यू थी a/b, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। दूसरी वैल्यू क्या है, b/a, a से काट दिया, b से काट दिया, तो बाकी क्या बचेगा, 2 ही बचेगा ना। ठीक है, जब कटिंग हो जाएगी तो बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, a से कट होगा, b से कट होगा, इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ -2 लिखा है, इन वैल्यूज को यूज नहीं किया। ठीक है, हमने उन वैल्यूज को कंप्लीट किया फार्मूले के अकॉर्डिंग और फिर उसको क्लोज कर दिया, बता दिया कि इसकी जो क्लोज फॉर्म की है ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी क्वेश्चन। ये था बेटा हमारा था चैप्टर नंबर 5 जिसका हमने आगाज किया था। आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। बेटे फैक्टराइजेशन का जो चैप्टर है इसको आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये आसानी के साथ जो है नहीं आएगा। ठीक है, और कोशिश करें जितने भी आपने चैप्टर नंबर 4 में अलजेब्रिक फार्मूलाज पढ़े हैं उसको अच्छे तरीके से याद करें। यही फार्मूले के अकॉर्डिंग हम फैक्टराइजेशन जो है वो करेंगे। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।